नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत मेरी, मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत मेरी, मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। आज की आज़ादी हमें कल के बलिदानों से मिली है, जो हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई। ये एक ऐसी सुनहरी तारीख है जिसके कारण आज हम सब एक आज़ाद भारत में सांसें ले पा रहे हैं। इस आज़ादी के बदले न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया है, तब जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। ये आज़ाद छत हमें नसीब हो पाई है। ये इतनी आसान नहीं थी, ये इसका संघर्ष बहुत लंबा था। कम से कम 200 सालों तक हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। अंग्रेज़ों की 200 सालों की ग़ुलामी सहने के बाद, अत्याचार सहने के बाद न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाके हमें ये आज़ाद भारत मिल पाया, ये आज़ादी मिल पाई है। तो हम सभी का भी कर्तव्य है कि अपने उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में अपने भारत देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। इसके लिए हमारी माँओं ने अपनी मांगों का सिंदूर, बहनों ने अपने भाई, न जाने कितने बलिदान हुए, तब जाके हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। जिन माँ बहनों के माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिन माँ बहनों के माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई उनकी कुर्बानी, चुटकी झुमके पायल ले गई उनकी कुर्बानी। कुछ बहनों की राखियाँ जल गई, कुछ बहनों की राखियाँ जल गई बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन खोए, वेदी के गठबंधन खोए हैं इस जंग की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए, अनगिनत जीवन इसमें हवन हुए। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं दे सकता। भारत माँ पर बलिदान हुए उन वीरों का, ना जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, कितने वीरों ने प्राण निछावर किए, तब जाके हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। हमें भी अपने देशभक्त होने का, एक सच्चे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तब जाके हम सही मायने में सच्चे देशवासी हैं। हम सभी इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये भारत भूमि हमारी माँ है और हम सब देशवासी इसी की संतान है। हमें अपने भारत माता के लिए कर्तव्य निभाने वाले उन शहीदों के लिए हमें भी, तभी हम उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा पाएंगे, और सही मायने में तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जीवन में न जाने कितने शहीदों ने अपने जीवन को बलिदान किया, तब जाके हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। अपने तिरंगे के लिए दो सलामी इस तिरंगे को, दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। जो हमारे देश का ध्वज है वह 3 रंगों से मिलकर बना है। जो केसरिया रंग है, जिसमें जो कि हमें प्रगति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग अमन और शांति का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। और अशोक चक्र
जो हर पल हमें आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। हम सब भी देश के लिए एक सच्चे नागरिक तभी हैं और हमारा भी कर्तव्य है जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी सीमा पर रहकर रक्षा करते हैं और हम सीमा के अंदर रहकर अपने घरों में चैन की सांसें चैन से रहते हैं, चैन सुकून से सोते हैं। तो हमें भी अपने देश के लिए एक ईमानदार होकर, अपने देश के लिए कर्तव्य परायण होकर एक सच्चे देश नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। तभी हमारे देशभक्तों के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम अपने देश के लिए वफादार होंगे, ईमानदार होंगे, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही हमारा सच्चा कर्तव्य अपने देश के लिए होगा। अपने देश की धरोहर की रक्षा करना, अपने आप भी शिक्षित बनना, औरों को भी शिक्षित बनाना, देश को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का पालन करना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, बच्चों को सही मार्ग, सही शिक्षा, सही रास्ता दिखाना, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, ताकि फिर कोई भी हम में फूट न डाल सके। गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करना, बुज़ुर्गों की सम्मान दें, उनकी सेवा करना, सही गलत की पहचान करना, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति मजहब के नाम पर कोई हमें आपस में लड़ा ना पाए। किसी भी तरह की हम में इतनी आपसी समझ होनी चाहिए कि हम कभी कोई धर्म के नाम पर लड़ाता है, कभी मजहब के नाम पर लड़ाता है, तो हम में इतनी समझ हो, इतनी शक्ति हो, ताकि हमें कोई भी भड़काए हम किसी की बातों में ना आए। कहीं फिर ऐसा ना हो जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज शासन करो, वो नीति हम पर अपनाई थी। और आज भी लोग कभी हमें धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति पाति के नाम पर आपस में लड़ाते हैं और हम लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं, तो हमें भी तभी हम एक सच्चे नागरिक हैं जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होगी। हम अपने देश के लिए कर्तव्य परायण होंगे, निष्ठावान होंगे, ईमानदार होंगे, तभी हम देश के सच्चे नागरिक हैं। अपनी भारत माता के लिए, आन बान शान के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं हमारे सैनिक। तो हम भी अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की आन बान शान के लिए, उसके लिए ईमानदार रहें, तभी हम देश के सच्चे नागरिक हैं। धर्म ना हिंदू का है न मुस्लिम का है, धर्म ना हिंदू का है न मुस्लिम का है, धर्म तो बस इंसानियत का है। उन भूख से बिलखते हुए बच्चों से पूछो, उन भूख से बिलखते हुए बच्चों से पूछो, किसी मंदिर या मस्जिद से नहीं, बेगुनाह बच्चों की मौत पर किसी माँ से पूछो। भारत माँ का सपूत बनना है तो अपने कर्तव्यों को जानो, अधिकारों की बात न करो, देश के लिए प्राणों का न्यौछावर करो। 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ हम इन्हीं 2 तारीखों के मोहताज होने की हमें ज़रूरत नहीं है। मातृभूमि किसी दिन का या किसी तारीख का इंतज़ार नहीं करती है। हम उसके लिए हमेशा ईमानदार रहें, कर्तव्य परायण रहें, तभी हम देश के सच्चे नागरिक हैं। भारत माँ तो सिर्फ इंतज़ार कर रही है उस दिन का जब इस भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम नहीं होगा, जब किसी बेगुनाहों का कत्ले आम नहीं होगा, जब नारी की अस्मत का व्यापार नहीं होगा, छोटी छोटी बच्चियों का रेप नहीं होगा, जब यहाँ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग नहीं होंगे, कोई गरीब, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूख से लाचार नहीं होगा और माता पिता को अपने वृद्ध होने पर कोई संताप नहीं होगा, तभी हमारी भारत माँ, हमारी मातृभूमि उस दिन का इंतज़ार कर रही है। ऐसे दिन के इंतज़ार में मातृभूमि आस लगाए बैठी है। क्यों ना आज
जो हम सभी को भारत होने का सौभाग्य मिला है। आज हम सब भारतवासी होने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो हम सब भी इसमें अपना योगदान दें, इसमें अपनी मातृभूमि की मजबूत नींव के लिए एक मूक का पत्थर बन जाएं और तभी हम सही में सही मायनों में भारतवासी हैं, एक सच्चे देश के नागरिक हैं। चरणों में हिंद सागर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर, कुदरत भी जिस पर न्योछावर है अक्षर अक्षर। कल्याणमयी जिसकी चाहें, अध्यात्ममयी जिसकी राहें, कल्याणमयी जिसकी चाहें, अध्यात्ममयी जिसकी राहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जो कर्म पाठ की नौबत है, जो विश्व शांति के अक्षत है, जो पढ़ना चाह रही दुनिया, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जिसकी आराधना में अर्पित तन मन धन सारा है। प्राणों से भी प्यारा ये देश हमारा है। हम सभी को ये प्राणों से प्यारा है, तो हमें भी अपने देश के लिए ईमानदार होकर, कर्तव्यपरायण होकर अपने भारतवासी होने का कर्तव्य निभाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।